Good morning. My name is Akshay Mohan Jha. Today I am going to take you through the exercise K K exercise K of English grammar for class 8. Here, children, you can see the question says make abstract noun from the following words. The first one is grow. So what will you write it? You'll write grown. Grown is the abstract noun. Second is die. Die, you will write death here. The second word would be death. The third question says obey. So obedience is the abstract noun of obey. This is how you have to make exercise K. Now again adjective. The word first one is curious. You'll make curiosity. Second one is beautiful. You can write beauty there. That's the only word. Beauty. And then we have common nouns such as first one is child, so it would be childhood. Then second one is slave, it will be slavery. Now student, you have to keep in mind that this is how you have to make the abstract noun of exercise K. Now here we are going to read one of the most important fact of noun. As you all might have seen, we also have possessive case of nouns. When the noun is singular, now I'm reading this literature that is underneath here, the possessive case of nouns. Please read yourself, and I'm going to explain this part in Hindi as well. When the noun is singular, the possessive case is formed by adding s to the noun. अब ये है कि अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, जैसे बॉय है, तो उसका पॉजिटिव केस बनता है बॉय एपोस्ट्रोफी एस. याद रखना है बॉय एपोस्ट्रोफी एस. अगर हम बॉय और उसके बाद सीधा डायरेक्टली एस डाल देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, यानी बहुसंख्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है. एक से अधिक को हम लोग उसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे जब हम पॉजिटिव केस बनाते हैं तो उसको हम लिखते हैं बॉयज. नाउ हियर एग्जांपल इज किंग्स थ्रोन, बॉयज बैग. तो किंग थ्रोन को किंग्स थ्रोन लिखते हैं और बॉय का बॉयज बैग लिखते हैं. देख रहे हो? तो इसका मतलब अब ये किंग्स थ्रोन मतलब राजे का गद्दी, और बॉयज पॉजिटिव केस का यूज़ दो सेंस में होता है. पॉजिटिव केस का सेंस पहला होता है कि पॉजिटिव केस का यूज़ एक सेंस में होता है, वो ये कि वो किसी चीज़ पे दूसरे का अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है. बॉयज बैग मीन्स लड़के का बैग. व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस When a noun is plural and end in s, जब नाउन प्लूरल होता है और एंड करता है एस के साथ, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रोफी. तो वहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी जुड़ जाता है. जैसे गर्ल्स क्लोथ्स, बॉयज़ स्कूल. तो यहाँ पे देखो प्लूरल है तो गर्ल्स के बाद क्या है, एस जुड़ा है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लग गया है, तो गर्ल्स क्लोथ हो गया है, बॉयज़ स्कूल बन गया है. When the noun is plural and does not end in s, जब नाउन जो है प्लूरल होता है और एंड नहीं करता है एस में, इट डजेंट एंड्स इन एस, तो वैसे केस में हम लोग पॉजिटिव केस बनाते हैं बाय एडिंग एस इनटू इट. अब देखो यहाँ पे सिंगुलर में हम लोग समझ गए कि सिंगुलर में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और प्लूरल में एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगता है. सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना है. अब तीसरा पॉइंट है व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड डज नॉट एंड इन एस. अब ऐसा हो कि अगर हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है, फॉर एग्जांपल है चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल, इसमें अंत में एस नहीं आता है. मैन में प्लूरल होता है मैन, उसमें एस नहीं आता है, उसमें MEN हो जाता है. और उसी तरह वुमेन होता है, वुमेन का प्लूरल फॉर्म होता है वुमेन्स, WOMEN, वुमेन. एस नहीं होता है इसमें, वुमेन्स में एस नहीं होता है. तो जब ऐसा प्लूरल हमारे पास हो जिसमें एस नहीं हो एंड में, तो हम लोग जब इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं. यही रूल है. When two nouns are in opposition, यानी दो नाउन साथ साथ में यूज़ किया गया है और वो दोनों
एक नाउन के बगल में दूसरा नाउन खड़ा मतलब लगा होता है तो उसको हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। जब ऐसा होता है द पोजेसिव साइन इज पुट ऑन द लेटर वन, तो हम लोग पॉजिटिव केस में दूसरे वाले नाउन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है दैट इज शेक्सपियर द प्ले राइट्स थिएटर, बता रहा है वो जो है शेक्सपियर है, ये एक नाटककार का थिएटर है। थिएटर मीन्स थिएटर कहते हैं जहाँ रंगमंच होता है। तो यहाँ पे देखो शेक्सपियर भी ये प्रॉपर नाउन है और प्ले राइट जो है कॉमन नाउन है, तो प्ले राइट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है। सो दिस इज हाउ वी राइट इट। देन देर इज अनदर एग्जाम्पल व्हेन द नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पोजेसिव साइन इज पुट ऑन द लेटर वन। अगर दो नाउन है और दोनों ही जुड़ा हुआ है, मतलब कि दोनों नाउन बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल दीज आर मिनीज एंड टिनीज टॉयज़, ये जो टॉयज़ हैं ये मिनी और टीनी दोनों का है। तो ऐसे में हम लोग एपोस्ट्रोफी जो है सेकंड वाले नाउन के बाद लगाते हैं और उसमें एस ऐड कर देते हैं। ठीक है। व्हेन द नाउन आर कनेक्टेड बट इम्प्लाई सेपरेट पोजिशन दे टेक ऑन सेपरेट पोजिशन साइन। अगर मान लो दो नाउन है लेकिन दोनों नाउन अलग अलग बात कह रहा हो, दोनों अलग अलग चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हैव यू सीन मिस्टर डेविड सन एंड मिसेस नायर्स डॉटर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो लोगों की बात की जा रही है, एक के लड़के की बात की जा रही है और एक के बेटी की बात की जा रही है। तो दोनों मिस्टर डेविड सन और मिसेस नायर्स डॉटर, ये दोनों ही में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज and that is for the day. I want all of you to attempt all the exercise of your noun, and tomorrow, that is the 28th of May, tomorrow we'll have Zoom classes, and if you have any doubt you can discuss with me thoroughly. Okay, so tomorrow we'll complete this chapter, and I'll be giving you some other homework as well today. So be very particular and try to attempt on your own. Thank you. Have a wonderful day. Bye.